अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई बॉडी को हम फेंकते हैं, ऐसा फेंके कि उसकी जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन है वेलोसिटी का, वो फोर्स के पैरेलल ना हो। बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसके पैरेलल ना हो। तो उस कंडीशन में जो बॉडी फेंकी गई है वो एक कर्व्ड पाथ ट्रेस करती है, कर्व्ड पाथ ट्रेस करेगी, और वैसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ स्टेटमेंट को लिखते हैं। और दूसरा है कि जब इसमें जो फोर्स लगता है, अगर वो कांस्टेंट फोर्स है, लाइक हम जैसे कि ज़मीन पर से कोई पत्थर फेंकते हैं ऊपर एक तिरछा डायरेक्शन में, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही लगता रहता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहता है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जो वो पाथ ट्रेस करेगा वो पैराबोलिक पाथ हो जाता है। ठीक है, और ये 2D मोशन होता है। तो इस पॉइंट्स को हम यहाँ पहले लिख देते हैं। When तो वो स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू फोर्स, देन इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ। और ये 2D मोशन होता है जब ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए, बॉडी को फेंका जाए, जब उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो फोर्स के पैरेलल ना हो, तो कर्व्ड पाथ में मूव करता है। और जब जो उस पर फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू का है, तो जो पाथ बनेगा, कर्व्ड पाथ है, वो पैराबोलिक हो जाता है। और ये 2D मोशन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2D मोशन। और यहाँ पर इसका जो फोर्स लग रहा है उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं, मोशन कैसा है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रीजन क्या है, फोर्स ऑन बॉडी इज कांस्टेंट। बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन भी एक फिक्स रहेगा। इसके बाद हम सेम चीज़ को हम फिगर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझने का समझ लीजिए।
ठीक है। सपोज यहाँ से बॉडी जब प्रोजेक्ट किया गया तो इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का ये दिखाते हैं। सपोज ये इधर है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है लाइन, ये लाइन जो है इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये है u, इसका वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0 0 है, 0 0 हमने ओरिजिन माना हुआ है कि ओरिजिन से हमने फेंका है उस बॉडी को, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया है। और ये जहाँ वापस से गिर रहा है, ऊपर जाके जहाँ गिर रहा है, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया इसने, इसको हम बोलते हैं कि रेंज है हमारा। ये क्या है, इसको रेंज बोलते हैं, रेंज, इसको आर से दिखाएंगे तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आर कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आर हो गया। ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इसका जो हाइट है इसको हम एच, कैपिटल एच से दिखाएंगे। और इसको, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जो वेलोसिटी का कंपोनेंट करके देखना है हमको, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है, तो इस चीज़ को दिखाना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो u जो लग रहा था वो थीटा एंगल पे है, इसका अगर कंपोनेंट करेंगे x में तो यहाँ पर सपोज हम इसको u x अभी लिखते हैं, और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इसका u y से दिखाते हैं इसको। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि g जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो ए वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो माइनस वाई के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ए एक्स लिख देते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्स लिख देते हैं। अब नीचे सबका वैल्यू लिख देते हैं। यू एक्स कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट वो हो जाएगा यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ए एक्स कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, वो 0 होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। यू वाई कितना होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा। जो यू आप जिस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ए वाई होगा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, तो जी का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। इसके बाद में ये है इनिशियल कंडीशन में, ये पूरा तो नहीं है, एक्सेलरेशन ऑलवेज 0 रहेगा, ये ऑलवेज 0 है यहाँ पे, और ये भी कांस्टेंट है ना, ऑलवेज 0 ड्यूरिंग मोशन, यहाँ लिख देते हैं, मोशन के टाइम पे पूरा 0 है ये, ठीक है। ये इनिशियल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड, ठीक है। और ये भी इनिशियल स्पीड है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, यू कोस थीटा है, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, यू साइन थीटा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे और दिखाते हैं, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट तो इसका इस वेलोसिटी किधर होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा इसका। और उस समय हम कुछ कुछ इसको मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है मान लेते हैं ये u2 मान लेते हैं, u2 है, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये u cos थीटा के बराबर आएगा। और यहाँ पर जो ये ux है, ठीक है, u2 इसको x बोल देते हैं, और यहाँ पर जो u2y होगा ये 0 होगा। इस कंडीशन में y डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं होगी। सपोज हम बीच में कहीं देखते हैं,
सपोज स्पीड तो u1 है, तो इसका जो x कंपोनेंट आएगा ये अल्फा एंगल है सपोज, तो u1 cos अल्फा हो जाएगा, और जो y कंपोनेंट आएगा u1 sin अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एट एनी टाइम क्या होगा, ux कितना हो जाएगा, u1 cos अल्फा हो गया, uy कितना होगा, u1 cos साइन अल्फा हो जाएगा, इस साइन अल्फा हो जाएगा। एक मिनट, इसको काट देते हैं, फिर से लिख देते हैं, u1 यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, और ax कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, ay इक्वल टू माइनस जी ही रहेगा, ये दोनों फिक्स है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं। और जो ux है वो u1 cos अल्फा है इज इक्वल टू u cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना कुछ दिखा दिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है अलग अलग टाइप की प्रोजेक्टाइल। तो इसमें जो पहला है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जो कि हमने इसके पहले भी जो दिखाया है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का ही एग्जांपल है। जो इसका मतलब है जब हम ग्राउंड पर से उसको फेंकेंगे और ग्राउंड पर ही गिरेगा वो। ठीक है, तो इसका हमको पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1 क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए इसमें जो है पहले हम एक बार फिगर बना के दिखा देते हैं आपको, इधर में साइड में। सारा चीज़ तो एक्सप्लेन किया हुआ था, फिर भी सपोज ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना, जी यहाँ पे नीचे लग रहा है और इसको हमने जिस स्पीड से फेंका था, सपोज ये u स्पीड थी और ये जो एंगल था ये थीटा था, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर ये माइनस एक्स हो जाएगा और नीचे माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ए वाई कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा, यू वाई ठीक है, यहाँ पर यू वाई हमको लिखना है। जो यू का कंपोनेंट है, एक तो ये यू एक्स हो जाएगा और इधर में कितना हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा। इसको हम अलग से वैल्यू लिख देंगे बाहर। और यहाँ तक की जो ये थी डिस्टेंस, इसको हमने बताया था, इसको हम रेंज बोलते हैं। क्या है ये क्या है, रेंज है। इसको आर से दिखाते हैं, रेंज। ठीक है, और जो ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इसको हम किससे दिखाएंगे, इसको कैपिटल एच से दिखाएंगे। ये मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स से लिख देते हैं। ठीक है, एच मैक्स हो गया। अब यहाँ लिखते हैं, देखिए यू एक्स कितना होगा, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। ए एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ए वाई कितना हो जाएगा, ये माइनस जी हो जाएगा। माइनस साइन किस लिए है, क्योंकि माइनस वाई डायरेक्शन में जी लग रहा है। और यू वाई हमने प्लस साइन थीटा लिखा है, यू साइन थीटा प्लस इसलिए क्योंकि प्लस वाई में लग रहा है। यू एक्स जो है वो प्लस एक्स में, इसलिए प्लस साइन के साथ है। ए एक्स तो 0 है ही है। ठीक है, तो हम विद साइन ही लेकर चल रहे हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उसी के हिसाब से हम हमेशा चलेंगे और सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब एक हमको ये दिखा लेते हैं कि जो इनिशियल स्पीड थी हमारी, उसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाह रहे थे। तो u कितना हो जाएगा, यू एक्स आई कैप बोल सकते हैं, प्लस का यू वाई
जे कैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो u इक्वल टू कितना आएगा, यू एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यू कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा प्लस का यू साइन थीटा यहाँ जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ये यहाँ लिख देते हैं, क्या है ये, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन लिखें, अगर हम इसी तरीके से एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन में इनिशियल कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि केवल उस पर ग्रेविटी फोर्स ही लग रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो थ्रू आउट द मोशन टू एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी, इसीलिए इसमें इनिशियल फाइनल सब बराबर रहेगा। और वेलोसिटी जो है वो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इनिशियल दिखाया हुआ है, बाकी अलग अलग टाइम पे हम निकालेंगे, एट एनी टाइम भी निकालेंगे। ठीक है, तो ए कितना आएगा, ए इज इक्वल टू आएगा ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप लिख देते हैं। तो ए एक्स का वैल्यू हम जीरो वहाँ पर देख चुके हैं, आई कैप, ए वाई को वैल्यू माइनस जी हम देख चुके हैं, जे कैप, तो ए इज इक्वल टू आया माइनस जी जे कैप। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन जो कि हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में एट एनी टाइम टी हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है कि किसी भी टाइम पे पार्टिकल हमारा कहाँ है, उसका एक्स और वाई वैल्यू कितना होगा, उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम टी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक बार फिगर बना लेते हैं तब समझ में ज़्यादा अच्छे से है। सपोज ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो था ये u हमने माना था, ये एंगल थीटा माना था, इधर हमारा यू एक्स हो जाएगा और इधर यू वाई हो जाएगा, ये ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी था और ए एक्स इज इक्वल टू जीरो था, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आया था और यू वाई की वैल्यू जो आई थी यहाँ साइड में लिख देते हैं, यू वाई आया था यू साइन थीटा आया था। ठीक है, तो एक चीज़ देखने वाली है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग पहले निकाल लेते हैं किसी भी टाइम टी पर, है ना। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो पहले x निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट के लिए हमने x का जो वैल्यू होगा किसी भी टाइम t पर, x कोऑर्डिनेट एट टाइम t इज इक्वल टू कितना आएगा, यू टी। अब यू एक्स डायरेक्शन में कितना, यहाँ पहले x डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो यू एक्स टी हमको रखना पड़ेगा प्लस हाफ का ए एक्स टी स्क्वायर रखना पड़ेगा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और x डायरेक्शन में स्पीड रखना पड़ेगा क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू यू एक्स कितना आएगा, u कॉस थीटा आएगा इंटू टी आएगा और प्लस का हाफ ए एक्स का वैल्यू कितना है x डायरेक्शन में, जीरो है, इंटू टी स्क्वायर आएगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना आया, u कॉस थीटा इंटू टी आया। ठीक है,
ये जो x कोऑर्डिनेट आया ये इतना आया। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर आएगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यू वाई कितना था, यू वाई यहाँ बगल में लिख देते हैं इज इक्वल टू यू साइन थीटा था। ए वाई कितना था, इज इक्वल टू माइनस जी था। माइनस क्यों था, क्योंकि माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, तो यू वाई की जगह हम रखते हैं यू साइन थीटा इंटू टी रख देते हैं प्लस का हाफ ए वाई की जगह माइनस जी रख देते हैं इंटू टी स्क्वायर रख देते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ, ये ध्यान रखना ये टी बाहर में है, थीटा टी मत कर देना, इंटू जी टी स्क्वायर आएगा। तो जो कोऑर्डिनेट्स आए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकल गए। ठीक है, इसके बाद में हमको वेलोसिटी निकालना है एट एनी टाइम टी। हमने पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमने निकाल के दिखा दिया। अब इसके बाद क्या निकालना है, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। ठीक है, चलिए वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। चलो भाई एक फिर से फिगर बना लेते हैं एक बार, है ना। ये हो गया, वो ये प्रोजेक्टाइल था, हमने गलत ही बना दिया प्रोजेक्टाइल, फिर से बना देते हैं। ये मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल था। ठीक है, इसकी स्पीड है यू थी और ये एंगल थीटा था, ये यू एक्स था, ये यू वाई था, इधर ए वाई था, इधर ए एक्स था, इसकी जीरो थी वैल्यू, ये यू कॉस थीटा वैल्यू थी, यू एक्स बराबर ए वाई इक्वल टू माइनस जी था, जी नीचे लग रहा था, और यू वाई का वैल्यू फिर हमने लिखा था यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा था। ठीक है, अब अगर एट एनी टाइम हमको इस वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो जो हमने फार्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो v है फाइनल स्पीड, मतलब किसी भी टाइम t पर स्पीड जो है वो v है। ठीक है ना, तो हमको v ही निकालना है किसी भी टाइम t पर। तो सपोज हम x डायरेक्शन में निकालते हैं, इन x डायरेक्शन। पहले हम क्या करेंगे, पहले x डायरेक्शन में निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स प्लस ए टी। यू एक्स क्या हो गया, इनिशियल स्पीड हो गई। वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है। एक्सेलरेशन ए कितना है एक्स डायरेक्शन में, जीरो है, इंटू टी है, तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, यू कॉस थीटा आया। मतलब किसी भी टाइम टी पर जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसकी, वो यू कॉस थीटा ही रहेगी, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद वाई डायरेक्शन में देखते हैं, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। v बराबर क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू वी वाई लिखाना है ना, यू वाई प्लस का ए वाई इंटू टी आएगा। तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यू वाई कितना था, यू साइन थीटा था, और माइनस इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस जी है, इंटू टी हो जाएगा। तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो जो वाई डायरेक्शन में स्पीड है, वो वेलोसिटी है, वो उसकी वैल्यू किसी भी टाइम टी पर ये होगी। मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, पहले घटेगी, एक पॉइंट पे जाके जीरो होगी, फिर उसके बाद बढ़ेगी और नीचे वाले सबसे नीचे पॉइंट पे आगे फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो किसी भी हम जो नेट वेलोसिटी लिखेंगे v किसी भी टाइम t पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एक्स वी एक्स
यहाँ पर आई कैप और प्लस का वी वाई जे कैप हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो गई, वी एक्स यू कॉस थीटा ही था आई कैप, और वी वाई कितना था, यू साइन थीटा माइनस का जी टी था, ये जे कैप आया। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालना है। तो मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का, ये इसका मॉडुलस वैल्यू होता है, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा वी एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का वी वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहें इसको तो आएगा यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में यू साइन थीटा माइनस का जी टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड। तो किसी भी टाइम टी पर कितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन के साथ में क्या वेलोसिटी होगा, एक्स वाई कंपोनेंट क्या होगा, सारा कुछ निकाल के यहाँ पर दिखा दिए। अब यहाँ पर एक हमको निकालना है एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद ग्राउंड एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब एंगल कितना बनेगा यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, एंगल मेड बाय velocity v at any time t with ground। इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, तो tan अल्फा क्या होगा, इज इक्वल टू आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स आएगा, ठीक है। कैसे आएगा यहाँ पर फिगर में एक बार देख लीजिए, सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, अगर हम किसी भी टाइम टी पर मान लेते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है ये इधर v था, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये अल्फा बना रहा है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये वी वाई है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वी एक्स है। तो टेन अल्फा बराबर वी वाई अपन वी एक्स आएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, टेन अल्फा आएगा, वी वाई वहाँ से हम निकाल चुके हैं, यू साइन थीटा माइनस का जी टी अपॉन का यू कॉस थीटा, यहाँ से टेन अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ एंगल भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, वो पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखते हैं, एक मिनट, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज निकालना है ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइनल और इनिशियल के बीच में कितना मोमेंटम चेंज हुआ ये निकालना है, ठीक है। तो पहले तो एक बार फिगर बना लो, थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया है, सपोज ये, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर यू स्पीड थी, ये थीटा एंगल था, है ना, और जी नीचे की तरफ है, और जब ये गिरेगा नीचे, इसकी जो इनिशियल स्पीड है, और जब ये फाइनली नीचे आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर भी इसकी स्पीड जो है वो पहले के बराबर ही रहेगी, यू के बराबर ही रहेगी, और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा यू वेक्टर जो है वो थीटा पर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जिस
प्रोजेक्टाइल में मतलब ऊपर जा रहा है मैक्सिमम हाइट पे और सेम टाइम में नीचे आ रहा है, सेम उसी कर्व में फॉलो करता हुआ आ रहा है पैराबोलिक पाथ में, तो सेम एंगल यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम इनिशियल वेलोसिटी पहले लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी हम जो कि निकाल चुके हैं, u इज इक्वल टू कितना था, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी था u cos थीटा आई कैप था प्लस का u sin थीटा जे कैप था। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी लिखें, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको सपोज हम v से दिखाते हैं। v इज इक्वल टू कितना आएगा, अभी इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन में है। अगर हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो जो ये नीचे की तरफ एक आएगा, एक इधर की तरफ आएगा, तो यू एक्स इधर आएगा और वी एक्स इधर आएगा और वी वाई इधर आएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप, ये हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी है इसकी जो फाइनली गिर रहा है वो इनिशियल के बराबर ही रहेगी, तो इसको हम उससे निकाल भी सकते हैं इक्वेशन से, वो बाद में हम निकाल के दिखा देंगे यहाँ पर। तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी u cos थीटा आई कैप, और ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि वो माइनस वाई के डायरेक्शन में है। वी वाई की जो वैल्यू है इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो माइनस वाई के डायरेक्शन में है, माइनस का यू साइन थीटा जे कैप, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है फार्मूला? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एम वी फाइनल माइनस का एम वी इनिशियल, ये हो जाएगा। डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी फाइनल कितना है यू कॉस थीटा आई कैप माइनस का यू साइन थीटा जे कैप माइनस का यहाँ पर एम है, सॉरी वी इनिशियल कितना हो जाएगा, हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप और प्लस का यू साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम जो आएगा माइनस का 2mu साइन थीटा जे कैप आएगा। तो जो प्रोजेक्टाइल का चेंज इन मोमेंटम है वो -2mu साइन थीटा वाई डायरेक्शन में है, मतलब माइनस साइन दिखाता है कि माइनस वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई में है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें कि कितना चेंज इन मोमेंटम है तो इज इक्वल टू आएगा 2mu साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर था हमने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकाला, एंगल निकाला, किसी भी टाइम टी पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकाले, चेंज इन मोमेंटम निकाला, प्रोजेक्टाइल में कितना चेंज होगा। अभी हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ फिगर बना लेते हैं पहले।
ये प्रोजेक्टाइल था, ठीक है। और यहाँ पे ये यू स्पीड से चला था, बता चुके हैं, ये थीटा था। ये इधर यू वाई आएगा और इधर यू एक्स आएगा, ठीक है। चलिए, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाया था, वाई इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होगा, ये ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनिशियल और फाइनल देखें, यहाँ अगर 1 से शुरू किया 2 पे जाके गिरा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, वो जिस लेवल से चला था उसी लेवल पे आ गया। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया फाइनली। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फॉर होल प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन देखें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और ए वाई तो हम माइनस जी लिख चुके हैं, है ना। और जो इनिशियल स्पीड है y डायरेक्शन में वो u साइन थीटा थीटा थी, यहाँ पे रखिए। 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, ए की जगह माइनस जी आएगा इंटू टी स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आएगा क्या आया, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टी कॉमन ले लीजिए तो 0, इसको इधर ले लेते हैं, इक्वेशन को थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। टी यू साइन थीटा माइनस का हाफ जी टी इज इक्वल टू 0, तो इसमें आइदर टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यू साइन थीटा माइनस का हाफ जी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू आई टी के 0 आई इक्वेशन सॉल्व करने पे, और या फिर टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी आएगी। तो ये तो पता है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो 1 से 2 पर गया है तो कुछ तो टाइम लिया होगा, टाइम 0 नहीं हो सकता। तो t इज इक्वल टू 0 ये गलत है, ये हम नहीं चूज कर सकते हैं। तो सही सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं टाइम ऑफ ये फ्लाइट हो गया, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो हमारा फ्लाइट है यहाँ पे पहले देखते हैं, ये जो 1 से 2 में गया है, 1 से 2 में गया, कुछ तो टाइम लिया होगा, 0 नहीं हो सकता टी की वैल्यू। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने पे टी का एक वैल्यू 0 भी आ रहा है और एक वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी आ रहा है। तो सही वैल्यू कौन सा होगा, जो हम एक्सेप्ट करेंगे 2u साइन थीटा बाई जी होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी पूछता है टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ ascent and time of descent, मतलब कितना टाइम लगा उसको ऊपर जाने के लिए, कितना टाइम नीचे आने के लिए। तो जो हमने प्रोजेक्टाइल बनाया हुआ है यहाँ पे, जो मोशन हो रहा था, अगर 2 पार्ट में तोड़ दें इसको, तो जितना टाइम यहाँ ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने के लिए लगेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख देते हैं, टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। और
ये जो दोनों की वैल्यू होगी इज इक्वल टू टोटल जो टाइम है उसका बटा 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालना है इसके बाद में, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं इसको, हम नेक्स्ट में ड्राइव करके दिखा देंगे। तो थैंक यू।